यूट्यूब के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा विषय है वह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और हमेशा ही आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है जो है टिप्पण किसे कहते हैं? टिप्पण से क्या अभिप्राय है? या टिप्पण की क्या-क्या विशेषताएँ होती है और टिप्पण लिखने के लिए किन-किन सावधानियों को बरतना आवश्यक हो जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक उत्तर देने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप हिंदी विषय से संबंधित या अपने पाठ्यक्रमों से संबंधित जितने भी आपके उप विषय हैं उसके उससे संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को जो है टिप्पण किसे कहते हैं। टिप्पण अंग्रेजी भाषा की नोटिंग का अभिप्राय है अर्थात टिप्पण अंग्रेजी भाषा के नोटिंग शब्द से बना है और आज के आधुनिक युग में जो प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में इसका प्रयोग या टिप्पण की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब 2 संबंधित कार्यालय होते हैं, उनके मध्य जो पत्राचार का माध्यम होता है, वो टिप्पण के माध्यम से ही संपूर्ण होता है। टिप्पण जो है वो अंग्रेजी भाषा की नोटिंग से बना शब्द है और जब किसी कार्यालय में दूसरे संबंधित कार्यालय या विभाग से कोई पत्र आता है जिसमें कोई राय, सुझाव या विचार प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके उत्तर में जो संबंधित कार्यालय से क्लर्क से लेकर उच्चतर अधिकारी तक जो राय, सुझाव या विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे हम टिप्पण कहते हैं। टिप्पण लिखने के लिए एक अलग कागज़ का प्रयोग किया जाता है और टिप्पण लिखने की जो कला है वह भी दूसरे पत्रों से अलग होती है। टिप्पण अगर मैं उदाहरण कहूँ तो अगर किसी महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा विभाग से कोई पत्र आता है कि महादया आपके महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए किन-किन सुविधाओं का प्रयोग होता है या किन-किन सुविधाएँ जो है वो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। जब इस तरह का कोई जो जानकारी जो उच्चतर शिक्षा विभाग से माँगी जाती है, तो संबंधित महाविद्यालय के क्लर्क सबसे पहले अपने मतानुसार उसमें अपनी राय देते हैं, अपने सुझाव देते हैं नोटिंग शीट पर या टिप्पण लिखने वाले कागज पर जो कि दूसरे पत्रों से अलग होता है, जिसका रंग हल्का हरा और नीला होता है। उस पर जब क्लर्क अपनी राय देता है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए जो है वो अच्छे क्लासरूम की सुविधा उपलब्ध है, कुर्सियों और बेंच की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर की सुविधाएँ उपलब्ध है। इतनी सी जानकारी उसके उसी में वो नोट करता है। उसके पश्चात वह जो है वो नोटिंग शीट को अपने से वरिष्ठ क्लर्क के पास देता है। तो फिर वरिष्ठ क्लर्क भी जो उसमें अपने मतानुसार अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी जानकारी प्रस्तुत करता है कि हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों के खेलने के लिए उचित जो है वो प्लेग्राउंड भी है, बहुत बड़ा मैदान भी है, जहाँ विद्यार्थी जो है वो स्पोर्ट्स के जो विशेषतर बच्चे हैं, वो उनके लिए स्पोर्ट्स संबंधी सभी सुविधाएँ भी उपलब्ध है। इसके पश्चात वो नोटिंग शीट जो उससे भी उच्चतर जो अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी जिसे हम जो है वो अधीक्षक कहते हैं, वो अपनी राय अनुसार, अपने मतानुसार उसमें अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि नहीं हमारे महाविद्यालय में तो विद्यार्थियों की सुविधाएँ के लिए और भी विद्यार्थियों के सुविधा के लिए और भी बहुत सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जैसे वो उसमें अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए हमारे महाविद्यालय में जो है वो लैंग्वेज लैब भी उपलब्ध है। इसके साथ-साथ जो क्लासरूम है, जो इंटरैक्टिव पैनल भी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है और स्मार्ट बोर्ड भी उसमें उपलब्ध है। इतनी जानकारी देने के पश्चात जब वो जो नोटिंग शीट जो है वो महाविद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के पास पहुँचती है, तो अपनी वो उस नोटिंग शीट को पढ़कर देखते हैं कि नहीं हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए इससे भी बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध है। तो उसमें अपने मतानुसार वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं कि हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए जो है वो मल्टीपर्पज़ हॉल भी है, जहाँ विद्यार्थी जो है वो अपने कल्चरल एक्टिविटी भी प्रस्तुत कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो विद्यार्थियों के लिए जो है वो फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो भी महाविद्यालय की ओर से बच्चों को उपलब्ध करवाए जाते हैं महाविद्यालय के द्वारा। इसके साथ-साथ जो है वो महाविद्यालय में जो है बच्चों की सुविधाओं के लिए उचित जल की व्यवस्था है। उनके लिए जो उचित जो टॉयलेट्स का प्रावधान है वो भी बेहतर है दूसरे महाविद्यालय से। जब ये संपूर्ण जानकारी नोटिंग शीट में प्रस्तुत की जाती है और उसके पश्चात जो है वो प्राचार्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं,
तो वो जो है वो टिप्पण की जो प्रक्रिया है संपूर्ण हो जाती है और टिप्पण जो है हस्ताक्षर करने के पश्चात टिप्पण ना रहकर वह जो है वो एक पत्र का रूप ले लेता है, जिसे संबंधित कार्यालय या जहाँ से ये पत्र आया है, उस कार्यालय को जो है वो उसे प्रेषित किया जाता है। तो ये तो हुआ टिप्पण और उसकी क्या प्रक्रिया है। अब आते हैं टिप्पण लिखने के लिए किन-किन सावधानियों को बरतना आवश्यक हो जाता है। तो टिप्पण या टिप्पण की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। तो जब हम टिप्पण लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए बहुत सी सावधानियाँ भी हमें बरतनी पड़ती है। पहली जो सावधानी यह है कि टिप्पण प्रारंभ करने से पहले टिप्पणीकार को पत्र संख्या लिखना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात जब हम टिप्पणी लिखते हैं तो उसमें पत्र संख्या जो कार्यालय की एक निश्चित संख्या होती है उसे लिखना अनिवार्य हो जाता है। दूसरी, टिप्पण लिखने के लिए साधारण कागज का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए एक हल्के नीले और हरे रंग के कागज का प्रयोग किया जाता है, जिसे नोटिंग शीट कहते हैं। ठीक है? और जो कि काफ़ी मजबूत भी होता है। तीसरी जो विशेषता है, वह यह है कि टिप्पण का आरंभ जो है वो हमेशा बाईं ओर से किया जाता है। आप ध्यान रखना जब भी किसी कार्यालय में अगर आप नोटिंग शीट को देखें तो आपको उसे देखकर मालूम कर पड़ेगा कि जब टिप्पण कोई भी व्यक्ति उस पर टिप्पणी या नोट चढ़ाता है तो वह बाईं ओर से आरंभ करता है। इसके अतिरिक्त जो है वो टिप्पण लिखने वाले को टिप्पणी हमेशा जो है वो अन्य पुरुष की श्रेणी में लिखनी चाहिए। अर्थात इसमें जो है वो उत्तम और मध्यम पुरुष का प्रयोग ना होकर अन्य पुरुष की शैली में इसे लिखा जाना चाहिए या अर्थात ये टिप्पण लिखते समय मैं और आप का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे वे या उसे इसे शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है? या हमारे शब्द के प्रयोग से इसे प्रस्तुत करना चाहिए। अगली जो विशेषता है वह टिप्पणी हमेशा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। अर्थात जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टिप्पणी लिखी जा रही है या टिप्पण लिखा जा रहा है, वह उस उद्देश्य का उचित प्रयोग उस टिप्पण में प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि टिप्पण जो है वो उद्देश्यपूर्ण हो सके। अगली जो जानकारी वह यह है कि टिप्पण की जो के माध्यम से जो जानकारी माँगी गई है, जो राय माँगी गई है, जो सुझाव माँगे गए, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी, नई जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो टिप्पण लिखने के लिए अलग क्रम संख्या भी होनी चाहिए, क्योंकि जब जैसे क्लर्क अपने माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत करता है, वरिष्ठ क्लर्क जब उसी नोटिंग शीट पर अपने विचार देगा तो दूसरी क्रम संख्या लिखेगा। इसी प्रकार जो जितने व्यक्ति जो है वो टिप्पणी का प्रयोग करते हैं या नोटिंग शीट पर अपने नोट चढ़ाते हैं, तो उसे अपने नोट लिखने से पहले क्रम संख्या लिखना अनिवार्य हो जाता है। अगली जो विशेषता वह यह है कि अगर टिप्पण से संबंधित मामला पर पहले भी बात हो चुकी है, तो पहले जो है वो जो प्रपत्र है उसका विवरण भी हमें टिप्पणी के अंदर अवश्य देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो टिप्पण की भाषा बहुत ही सरल, सहज होनी चाहिए। टिप्पण लिखते समय हमें जो है वो मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टिप्पणी में जो है वो टिप्पण लिखते समय अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने एक विशेषता इसकी यह भी है कि टिप्पण लिखते समय हमें मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मुहावरे और अलंकारों का प्रयोग करेंगे, तो जो टिप्पण पढ़ रहा होता है, उसे जो वो टिप्पणी का वास्तविक अर्थ मालूम ही नहीं हो पाता। इसलिए टिप्पण जो है कभी भी मुहावरेदार और अलंकारमयी भाषा का प्रयोग टिप्पणी में नहीं होना चाहिए। टिप्पणी ना है तो इतनी लंबी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो है वो बोर हो जाए और ना ही इतनी संक्षिप्त होनी चाहिए कि पढ़ने वाला उसके वास्तविक अर्थ को प्राप्त ना कर सके। इसके अतिरिक्त जो टिप्पण का जो अंत है वह दाहिनी ओर नीचे जो है वो उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा होना चाहिए और वह उच्च अधिकारी अपने हस्ताक्षर के साथ तारीख का विवरण देना भी उसमें अनिवार्य हो जाता है। तो ये था आज का प्रमुख विषय, जिसे टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पण की क्या प्रक्रिया होती है और टिप्पण लिखते समय किन-किन सावधानियों को बरतना आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।